बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज एप्लीकेशंस ऑफ द लेंसेज। हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा। लेंस क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं, डबल सरफेसेस से मिलकर बने हुए होते हैं और इनमें से कम एक सरफेस जो है वो कर्ड फॉर्म के अंदर आ रही होती है। अब उसके बाद हमने उसकी कुछ रे डायग्राम्स पढ़ी कि इमेज कैसे फॉर्म होगा, कहाँ पे होगा, एफ़ क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है। अब इसके बाद हम अगर इमेज लेंसेज को पढ़ तो लिया, इनकी बनावट तो पढ़ ली, लेकिन इनके यूज़ हमारी डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ हैं, तो हमारे पास कोर्स के अंदर तकरीबन इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस दी जा रही हैं। कैमरा पढ़ेंगे, स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और फोटोग्राफ एनलार्जर के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या अरेंजमेंट है, रे डायग्राम्स की मदद से भी देखेंगे और इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। देखें जी, नाउ वी डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ द लेंसेज इन सम ऑप्टिकल डिवाइसेस। कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस में हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, सच एस कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर, फोटोग्राफ एनलार्जर। शॉर्ट क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द लेंसेज। तो आपने ये तीनों नाम यहाँ पे लिख देने हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास। आगे कैमरा जी, अ सिंपल कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स। एक सिंपल कैमरा जो है एक लाइट प्रूफ बॉक्स के अंदर सारी अरेंजमेंट बंद की जाती है कि बाहर से कोई भी लाइट इसके अंदर एंटर नहीं होगी। ये कैमरा क्या है, जो कुछ हम अंदर अरेंजमेंट बनाएंगे सिर्फ वहीं से हमारे अलाउड पॉइंट्स जिनको हमने अलाउ किया हो सिर्फ वहीं से लाइट वगैरह एंटर हो सकती है, कहीं से और किसी डिफरेंट पॉइंट से लाइट एंटर नहीं होगी। विद अ कन्वर्जिंग लेंस, अच्छा, इन फ्रंट एंड लाइट सेंसिटिव प्लेट और फिल्म एट द बैक। फ्रंट साइड के ऊपर कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा? कन्वर्जिंग लेंस। हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है इसी को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि सारी की सारी आने वाली रेस को एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करवाता है। और बैक साइड के ऊपर लाइट सेंसिटिव प्लेट और फिल्म एट द बैक साइड पे हम एक प्लेट या कोई भी फिल्म प्लेस करते हैं। दिए गए ऑब्जेक्ट की इमेज इस फिल्म के ऊपर फॉर्म हो रही होती है, इस इमेज के ऊपर बन रही होती है। द लेंस फोकसेस इमेज टू बी फोटोग्राफ्ड ऑन द फिल्म। ये लेंस का काम क्या है? ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इस फिल्म के ऊपर क्या करता है? फोटोग्राफ कर देता है, प्रोजेक्ट कर देता है। इन सिंपल लेंस कैमरा, सिंपल कैमरा के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड फिल्म, इस लेंस के दरमियान और इस फिल्म के दरमियान जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होगा। ये कितना रखा जाएगा? विच इज़ इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की 1 फोकल लेंथ के इक्वल होगा, 1 फोकल लेंथ के इक्वल होगा। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम करेंगे या इस डिस्टेंस को इधर लेके जाकर ज़्यादा करेंगे तो जो इमेज इसके ऊपर फॉर्म होगी वो हमें कुछ खास उसकी वैल्यूज़ नहीं दे सकेगी, कुछ खास हमें डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करेगी, वो ब्लर हो जाएगी या बिल्कुल ही फॉर्म ही नहीं होगी। इन कैमरा के अंदर ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बायन टू एफ। कैमरा के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो बायन 2f लिमिट से भी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर रखा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 फोकल लेंथ है, यहाँ से अगर यहाँ तक कोई 2 डबल फोकल लेंथ 2 हो जाएगी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर रखा जाएगा। और अब इससे जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी? अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कैमरा। कैमरा से कैसी इमेज फॉर्म होंगी? तो हम उससे बता सकते हैं एक रियल इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि देखें लेंस की राइट साइड के ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है और इमेज जब राइट साइड पे हो तो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे हो तो नेगेटिव जाएगी। इन्वर्टेड, देखें ये अप साइड के ऊपर है, ये डाउन साइड पे है तो उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड है। एंड डिमिनिश्ड इमेज इज़ फॉर्म्ड इन द वे जी, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी, मतलब दिए गए जो असल ऑब्जेक्ट था उसके डिस्टेंस से, उसकी हाइट से या उसके साइज से हमें जो इमेज मिल रही होगी वो थोड़ी सी छोटी होगी, इसलिए हम कहेंगे डिमिनिश्ड है, मामूली सा फ़र्क होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होते हैं? स्लाइड प्रोजेक्टर शोज़ आप फिगर 12.28 शोज़ हाउ अ स्लाइड और मूवी प्रोजेक्टर वर्क। ये फिगर हमें बता रही है कि मूवी प्रोजेक्टर कैसे काम करते हैं। द लाइट सोर्स इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कन्वर्जिंग और कनकेव मिरर। हम यहाँ पे कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। कनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है कि आने वाली सारी जितनी भी रेज़ हैं उनको एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर रहा होता है और उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर उसकी वो फोकस बना रहा है वहाँ पर हम एक लाइट सोर्स को प्लेस कर देते हैं। द कनकेव मिरर इज़ यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट बैक इन द फेयरली पैरेलल रेज। क्या करता है? ये जो लाइट सोर्स से रेज़ निकलती हैं इन सब की सब रेज़ को क्या करता है? एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करवाकर पैरेलल फॉर्म के अंदर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। पैरेलल फॉर्म की पैरेलल रेज़ हमारे पास आ रही हों ताकि वो इस
प्रोजेक्शन लेंस से जब गुजरें तो हमें स्क्रीन के ऊपर हासिल हो सकें। तो क्या किया जाता है कि कंडेंसर इज़ मेड अप ऑफ द टू कन्वर्जिंग लेंस, दो कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करके, एक ये कन्वर्जिंग लेंस और एक ये कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करके एक क्या बनाया जाता है, कंडेंसर लेंस बनाया जाता है। दैट रिफ्लेक्ट द लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये जो आने वाली यहाँ से लाइट है इनको क्या बना देता है, सो डैट ऑल द पार्ट ऑफ द स्लाइड आर इल्यूमिनेटेड विद द पैरेलल रेज। यहाँ से आने वाली रेज़ को इस तरह पैरेलल करवा देगा, इस तरह भेज देगा, यहाँ पे इस तरह रेज़ को क्या करता है इस साइड के ऊपर वो भेज देता है, ताकि ये जो स्लाइड है जिसके ऊपर जिसका हमने ऑब्ज़र्व करना है, इसकी हमने इमेज हासिल करनी है, वो क्या करे, उसका हर एक पार्ट लाइट के साथ इल्यूमिनेट हो जाए। जैसे ही ये वाली रेज़ सारी की सारी इस स्लाइड से टकराने के बाद, इस प्रोजेक्शन लेंस में से गुजरती हैं और इस साइड पे जाती हैं। प्रोजेक्शन लेंस क्या करता है, क्योंकि ये अब हमारे पास कौन सा लेंस लगाया गया है, प्रोजेक्शन लेंस जो है ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया है। ये क्या करता है, रेज़ को इस तरह एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, लेकिन यहाँ से इसके पास आउट होने के बाद रेज़ इस साइड के ऊपर मूव करती हैं, इस साइड पर मूव करती हैं और स्क्रीन के ऊपर दूर जाकर हमें एक बड़ी सारी इमेज स्क्रीन के ऊपर मिल जाती है। तो यही हमारे पास सिंपल सा एक फिनोमेना होता है स्लाइड प्रोजेक्टर का, जिसकी मदद से बाज़ का था मूवीज़ वगैरह या बड़ी स्क्रीन के ऊपर वीडियोज़ वगैरह देख रहे होते हैं। द प्रोजेक्शन, आगे कहते हैं द प्रोजेक्शन और द कन्वर्जिंग लेंस प्रोड्यूस अ रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज। अब यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि स्लाइड प्रोजेक्टर से इमेज कैसी फॉर्म होती है। तो एक तो हमारे पास है लार्ज इमेज बनती है, बहुत बड़ी इमेज बनती है, रियल इमेज होती है क्योंकि लेंस की साइड के ऊपर है, राइट साइड के ऊपर है, एंड इन्वर्टेड इमेज, और इमेज जो है वो उल्टी होती है। अब इमेज उल्टी है, हमारे पास स्लाइड जो है वो सीधी पड़ी है, इमेज उल्टी मिली है, उल्टी इमेज का तो फ़ायदा ही नहीं है, वीडियो या तो कोई भी पिक वगैरह जो है हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो उल्टी नज़र आएगी। इसका हल क्या है, इसके लिए क्या किया जाता है, इट आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट मस्ट बी रियल टू बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर रियल इमेज प्रोजेक्ट होती है। तो स्लाइड या जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने देखना है मस्ट बी प्लेस बिटवीन f एंड 2f, पहली और दूसरी फोकल लेंथ के दरमियान में रखा जाता है ऑफ द प्रोजेक्शन लेंस, सो एज टू प्रोड्यूस रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज, जिससे रियल लार्ज इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब वो वाला क्वेश्चन तो हमारे पास वैसे ही रह गया कि हमारे पास अगर इमेज वो उल्टी मिल रही है तो हमें वो नहीं चाहिए, हमने क्या करना है, इमेज को सीधा लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द स्लाइड बिकॉज द इमेज इज़ इन्वर्टेड, इमेज उल्टी मिल रही है, द स्लाइड मस्ट बी प्लेस्ड, स्लाइड को रखा जाएगा अपसाइड डाउन मतलब उल्टा कर रख दिया जाएगा उसको, एंड लिटरली इन्वर्टेड, जो लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है हमें जो उसकी इमेज जो मिलेगी वो उल्टी मिलेगी। वैसे तो हमें इमेज मतलब जो है अपनी तरफ से वो उल्ट दे रहा होगा, लेकिन स्क्रीन के ऊपर हमें जो इमेज मिल रही है वो हमें ऐसा फील होगा कि ये सीधी है और जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। सो वी कैन सी द इरेक्ट इमेज प्रॉपर्ली, ताकि हम इस साइड के ऊपर इमेज जो है वो क्या देख सकें, बड़ी आसानी के साथ सीधी इमेज देख सकें। मतलब इस स्लाइड के ऊपर, इस स्लाइड को जिसको हमने प्रोजेक्ट कराना है इसी को पकड़ कर उल्टा करके रख देंगे तो इधर सीधी इमेज मिल जाएगी।